जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी की मेहरें पल पल बरसती हैं। संगत जी, मैं आपको कल का अपना सत्संग सुनाती हूँ। मुझे 2-3 दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि 2 दिन तेरे पति पर भारी हैं। संगत जी, मैंने पूरी जिम्मेवारी गुरुपा को सौंपी, पूरे परिवार की। वही रक्षा करते हैं, उन्होंने ही रक्षा कवच लगाया हुआ है, पूरी प्रोटेक्शन करते हैं। ये भी मैसेज आया कि तू फिक्र ना कर। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड, मेरे पति मार्केट गए काम पे, तो रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने जो ड्राइविंग सीट है जिधर ये बैठे थे मेरे पति, और पीछे वाला उस साइड को हिट करके गया। मतलब वो पूरे दरवाजे घिस गए, लेकिन मेरे पति को खरोंच तक नहीं आई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की मेहरें हैं, जो अपनी संगत और उसके सारे परिवार को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मैसेज वो देते हैं वो सत्य होता है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरु जी। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं? जितना करूं मैं उतना कम है। मेरे और मेरे परिवार की पूर्ण रूप से वो रक्षा कर रहे हैं, पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी, इस हादसे ने मुझे 5-6 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करा दिया। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 6 साल पहले हुआ था। तब भी ट्रक ने मारा, लेकिन तब इससे भी भयानक था। मैं गुरुपा से जुड़ी तो नहीं थी, लेकिन बचाया गुरुपा नहीं था। बिल्कुल गाड़ी, ड्राइविंग सीट जिधर थे मेरे पति और पीछे वाला, पूरी पिचक गई। वो डोर्स पिचक गए कि खुल भी नहीं रहे थे। कल के डोर तो खुले, थोड़ी बहुत दरवाजे, विंडो वगैरह भी, पावर विंडो होती, खराब हो गई, लेकिन वो पिचक गए। उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, डोर्स दोनों खुलते नहीं थे। लोग इकट्ठे हुए सड़क पर, उन्होंने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोल के इनको पकड़ के निकाला और इनको चलाया, देखा। गुरुजी, संगत जी, ये तब भी पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, इन पर तब भी कोई आंच नहीं आई। तो ये गुरु जी का ही करिश्मा है। न जाने गुरुपा ने हमें कब से जोड़ रखा है और कब से कृपा कर रहे हैं, कब से हमें बचा रहे हैं। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से तो वो हमारी रक्षा, मुझे पता ही है, कर रहे हैं, लेकिन सदियों सदियों से कर रहे हैं। जब हम नहीं भी हमें पता था, वो तब भी हमारी रक्षा कर रहे थे। उस टाइम भी मेरे पति की जान बचाई, खरोंच तक नहीं आई, कल भी नहीं आई। तो शुक्राना गुरुपा का, इतना शुक्राना कि मैं दिन रात भी करती रहूं ना तो भी कम है। इतनी कृपा है मेरे गुरुपा की, इतनी कृपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे बेटे पर भी संकट है। मैंने हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रार्थना की है, गुरुपा
ये जिम्मेदारी इस घर की आपकी है। आप जानो, आपका काम जाने। मुझे नहीं पता, कोई भी संकट मेरे गुरुपा से बड़ा नहीं है। जिस तरह उन्होंने मेरे पति का संकट टाला, बेटे का भी वही टाल लेंगे और अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं उनका शुक्राना करने की, उनकी गुरुपा की महिमा का बखान करने के लिए, उनकी वड्याई करने के लिए। मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं दिन रात दिन रात दिन रात, वैसे संगत जी मैं बोलती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, या मैं मंत्र जाप करती हूँ या शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक छोटा सा सत्संग और, मेरे लेफ्ट हैंड में अंगूठे के पास जैसे थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है और वो दर्द कर रही थी। संगत जी मैंने उस पे चंदन टिक्का और जोत का घी लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जिस तरह वो हम पर मेहरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसान, सारी संगत ਨੂੰ कष्टों तो बचान, सारी संगत ਦੀ रक्षा करन, सब ਦਾ कल्याण करन। गुरु जी अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। गुरु जी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, उन्हें भी हर संकट से बचाना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सहारा सिर्फ और सिर्फ मालिक का, बाकी और सब झूठे नाते हैं। और अगर उस मालिक का सहारा है तो किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमेशा रब से प्यार करो, खजाने भरते चले जाएंगे। जो हो रहा है वो तेरे भले के लिए ही हो रहा है। घबराई ना पुत्र, वक्त हुन तेरा है, सब बदल जाएगा। जो मैं तेरे नाल वादा किया सी वो सब तैनू मिलेगा। जद कुछ मुश्किल लगे मैनू बस याद करी, मेरे स्वरूप वल देखी ते नाल शुक्र करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी जो कहते हैं ना वो जरूर पूरा होता है। गुरु जी कहते हैं, मैं तेरी हर परेशानी जानता हूँ, खुद को अकेला मत समझा कर। तेरे अंदर की हर गल तो वाकिफ हूं मैं। अरदास मेरे तक पहुंच चुकी है, तुझे हेल्थ ब्लेस किती है। नई जॉब जो तू मांग रही है उसकी प्लानिंग में ही लगाऊं। सबसे पहले तेरे सारे रोग काटूंगा अंदर से और बाहर से चमकता हीरा बनाऊंगा। तू बस चंगे कर्म करती जा और देख नजारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। इस वक्त भी गुरु जी हमारे आसपास हैं, मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं। तो संगत जी सत्संग को आप पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। सत्संग सुना सुना कर गुरु जी हमारे कर्म काटते हैं और फिर हमें मिलती है बहुत सारी पॉजिटिविटी। हमारी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती है। और शुरू करते हैं हम आज के शुक्राना सत्संग। तो एक सत्संग रिटर्न में है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपकी सदैव जय जयकार। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, संगत जी। जैसा कि मैंने पहले के सत्संग में बोला हुआ है कि मैं कोई भी सत्संग सुनने के लिए ओपन करती हूँ
तो 13 नंबर या 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। मैं बोलती हूँ गुरु जी तुसी भूलदे नहीं कि मैनू बार बार की ब्लेस करना है। मेरे प्यारे गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ लख लख बार शुक्राना कि जब भी हमारा जो कुछ भी खाने का मन करता है वो हमको उसी वक्त दिलवाने का, चाहे हम खुद ही, चाहे हम जोमेटो या स्विगी से, चाहे हम खुद बनाएं। मतलब ये है कि हमारे हाथ पैर सलामत रखने का शुक्राना आपका, हमको हेल्दी वेल्दी बनाने का शुक्राना, शुक्रिया। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज देते हैं कि मेरे स्वरूप नाल गल्ला करिया कर, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती। सुमन आंटी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बोलती हूँ कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ नाल की गल्ला करा मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ पता है, बस ऐसे ही मेरी बातचीत होती है तकरीबन रोज। गुरुजी अपनी मेहर मेरे परिवार पे बरसाते रहिएगा हमेशा। सुमन आंटी जी को हमारा आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनको हमेशा ब्लेस्ड रखना। प्यारे गुरु जी, हमारे साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। जय गुरु जी। तो ये था संगत जी आंटी जी का सत्संग जो उन्होंने भेजा। और अब सुनेंगे जो ऑडियो में सत्संग आए हैं मेरे पास, देश के कोने कोने से आए हैं और देश के कोने कोने में जाने के लिए आए हैं, और साथ ही भेजे जाएंगे विदेश भी। संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिएगा, क्या पता आपके माध्यम से किसी संगत के पास विदेश में भी पहुंच जाए, है ना। तो संगत जी, गुरु जी तो देखिए करते हैं कल्याण, और कल्याण करने का उनका पैटर्न यही है संगत जी कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं संगत के माध्यम से। संगत जी, गुरु जी को जब भी कुछ भी काम करवाना होता है ना, चाहे वो आपसे करवाना हो चाहे वो मुझसे करवाना हो, वो इतना स्ट्रांगली थॉट हमारे दिमाग में डाल देते हैं ना कि हमारे ही हाथों से सारे काम होते हैं। लेकिन हाथ से तो हम करते हैं, लेकिन वो करवा कोई और ही रहा होता है, क्योंकि डोर किसके हाथ में है? डोर है ऊपर वाले के हाथ में। हाँ जी, तो हमारी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि अब हमने कर दिया है सरेंडर, 100% सरेंडर। तो गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कर्म भी कटवाते हैं और साथ ही हमें देते हैं नए नए आइडियाज। हाँ जी, कई बार हमारे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो हम भूले रहते हैं, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एकदम से क्विकली आइडिया आ जाता है कि ओ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, और फिर हम करते हैं। और ये प्लानिंग होती है गुरु जी की हमसे कुछ करवा लेने की, और हमारे दिल में प्यार भरा जा रहा है गुरु जी के सत्संग सुना सुना कर। ये सच्ची बात है कि हम पहले से, मतलब अपने आप को अगर देखते हैं ना, तो कैसा मानते हैं? नीवा, नीवा वाला शब्द अब समझ में आने लगा है कि हम लोग नीवा हो रहे हैं, यानी कि अब हम उतने गुस्सा नहीं होते, है ना। पहले बहुत गुस्सा आ जाता था, अब गुस्से को कंट्रोल करना आ गया है। अगर गुस्सा आएगा भी तो बहुत यूं करके आएगा और यूं करके चुटकियों में गायब भी हो जाएगा। तो अब हम पहले से ज्यादा होशियार हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, नीवे हो रहे हैं, और गुरु जी की संगत बन के हमें बहुत 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 कुछ प्राप्त हो रहा है। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जय गुरु जी लिख दीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा, मंत्र जप भी लिख सकते हैं, अर्जी भी लिख सकते हैं, और जो भी थॉट इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है गुरु जी को शुक्राना करने का, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपकी सेवा है जो गुरु जी ने भेजी है आपके लिए, तो सेवा छोटी सी कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आज के सत्संग। जय गुरु जी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है जो गुरु जी ने भेजे हैं हम सब संगत परिवार के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उन दिनों मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो दिल्ली डॉक्टर को दिखाने आई थी भाई के साथ। उस समय मैं भी दिल्ली में थी, उनसे मिलने गई। लगभग मैं 2 घंटे उनके पास रही। वो कमजोर तो थी पर ठीक थी। पूरे 2 घंटे उन्होंने बैठकर मुझसे बात की। फिर उसके अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए और मैंने जो दवा दी है वो देते रहिए।
और हर हफ्ते कोई ड्रिप चढ़ाने के लिए भी उन्होंने बताया। भैया उन्हें घर लेकर आए। 3-4 दिन वो ठीक रहीं, पर फिर भाभी का फ़ोन आया, आप कब आ रही हैं, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बताया वो किसी को पहचान नहीं रही हैं, उन्होंने खाना-पीना छोड़ रखा है, 3 दिनों से ज़ोर-ज़ोर से हाथ-पैर पटक रही हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हैं, 2-2 लोग पकड़ कर लिटाते हैं पर हाथ झटक कर खड़ी हो जा रही हैं। पर क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं है, वो अनकॉन्शियस में है। और ये सब सुन के मैं बहुत घबरा गई, भाभी भी बहुत डरी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी की कृपा से लोकल के जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने आकर मम्मी को देख लिया था और घर पर ही उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। नाक से दवा और खाना पहुँचाने वाली नली लगा दी गई थी। कंपाउंडर और डॉक्टर पूरे दिन उनको मॉनिटर कर रहे थे, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। ये सब सुन के मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं वहाँ से दूर थी और तुरंत पहुँच भी नहीं सकती थी। मैंने बहुत मन से गुरुजी को याद किया और अरदास लगाई, पता नहीं किस जन्म के कौन से कर्म मम्मी को इतने दुख दे रहे हैं। गुरुजी मेरी माँ पर कृपा करो, रहम करो, उनकी इस तकलीफ से बाहर निकालो उनको। मैंने खूब सत्संग सुने, मंत्र जाप किए। अगले दिन भी मैं बहुत उदास बैठी रही, मम्मी की तकलीफ के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी या तो मेरी मम्मी को ठीक कर दो या अपनी शरण में ले लो। उस दिन लगभग 1 घंटे के बाद फिर भाभी का फ़ोन आया कि अब मम्मी को नींद आ गई है और वो शांत है। मैंने गुरुजी की अरदास लगाई थी, गुरुजी अगर उनको ये कष्ट देना ही है तो सपने में काट दो गुरुजी, मैं उनका ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। संगत जी, वो लगभग 2 दिन ऐसे ही सोती रही। पाइप के द्वारा उनको दवा और लिक्विड फूड दिया जाता रहा। 2 दिन बाद मेरे भाई भाभी ने बताया कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, खाना खा रही हैं, पाइप वगैरह निकाल दिया गया है और पहले की तरह सबसे बातचीत भी कर रही हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, सबको पहचान रही हैं। मैंने गुरुजी को दिल से प्रणाम किया, धन्यवाद किया, लख लख शुक्राना गुरुजी का। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने के लिए सुमन आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साथ संगत। मेरा नाम बताना नहीं चाहती, सॉरी संगत जी। मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, माफ़ करना, थोड़ा मौसम की वजह से प्रॉब्लम चल रही है गले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी 1 जनवरी 2025 को मैं गुरु जी के दरबार में दर्शन करने गई, जो डिफेंस कॉलोनी जलंधर में गुरु जी का दरबार है। वहाँ पे गुरु जी, और वहाँ पे अंदर गुरु जी के मंदिर में नमस्कार किया, गुरु जी के दर्शन किए। इतना आनंद आया कि एक पल के लिए मैं सब दुख भूल गई और मैं अपने बड़े बेटे को साथ लेके गई थी, उसको भी ब्लेस करवाने गई थी गुरु जी से, गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। वो मेरा बच्चा संगत जी 27 ईयर्स का है, दिमाग से मंद बुद्धि है संगत जी। आप भी मेरे बच्चे के लिए गुरु जी से अरदास कीजिएगा कि मेरा बच्चा भी गुरु जी की कृपा से थोड़ा समझ हो जाए उसको दिमाग से। 27 ईयर्स का है, लेकिन उसका दिमाग जो 7 ईयर्स के चाइल्ड का है। जय गुरु जी, कृपा करना गुरु जी, बच्चे पे कृपा करना गुरु जी। और संगत जी, जब हमने दर्शन किए तो वहाँ पे सेवादार थे, बोले कि जल्दी जल्दी माथा टेको, उससे संगत रुकती नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की संगत जी
कि माफ़ करना भाई साहब, ये बच्चा ना थोड़ा ऐसे है, इसको थोड़ा अच्छे से माथा टेकने दो। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, टेक लो। और हमने गुरुजी के इतने अच्छे से दर्शन किए, मन निहाल हो गया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर हम जब बाहर की तरफ माथा टेक के आए, हमें गुरुजी की कृपा से वहाँ एक समोसा प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद मिला, और साथ में जल प्रसाद भी मिला। एक बोतल मेरे बेटे को जल प्रसाद मिली और 2 बोतल मुझे जल प्रसाद मिली। गुरुजी ने साल को लंगर प्रसाद मिला आपका, और जल प्रसाद मिला। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी। कृपा करना, सब मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। अपना आशीर्वाद सदा ही मेरे परिवार पे रखना गुरुजी। और गुरुजी मेरी आपके आगे अरदास लगी हुई है, वो आप सब जानी जान हो, आप जानते हो कि मेरी अरदास क्या है। आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्दी सब मेरे घर का सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग आपके पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। जय गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर सुमन आंटी जी। गुरुपा 2025 में सारी संगत, सारी गुरु परिवार पर और सुमन आंटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि तेरा जैकपॉट रेडी है, जल्दी बोल जय गुरुजी, लिख कर जवाब दे। घर के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुजी आपका ही घर है, आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी ज़िंदगी बदल देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सुमन आंटी जी। मैंने अमृत वेला में बहुत से सत्संग शेयर किए हैं किसी दूसरी आंटी के चैनल पर। उन्होंने मेरे 5-6 शुक्राना सत्संग शेयर किए, परंतु अब 40 दिन का शुक्राना पूरा हो गया है, परंतु अभी तक एक भी नहीं शेयर हुआ। गुरुजी ने मेरे को थाट डाली कि सुमन आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना शेयर कर। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। 2024 में मैं शायद गुरुजी से मई और जून में जुड़ी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगर मेरे से गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, आंटी जी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनती थी, पर शुक्राना नहीं पता था किस तरह करते हैं। बस जब भी मैं उनका शुक्राना करती थी, मैसेज फ्लैश होता था कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं जब भी सोचती थी कि सत्संग में शुक्राना कैसे करूं, मुझे मैसेज में किसी आंटी जी ने बताया कि गुरुजी की बड़े मंदिर में मुझे बुला रहे हैं। और मैं सोचती थी कि ये बड़ा मंदिर कौन सा है और मैं कैसे आऊँ, और आपका सत्संग गुरुजी मैं कैसे अटेंड करूं। दूसरे दिन मेरी बहन आई, कहने लगी शुक्राना गुरुजी का सत्संग हमारे पास ही मंदिर में है, वहाँ है। संगत जी मैं खुशी से उछल पड़ी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आपने मेरी बात जल्दी ही सुन ली। फिर मैं गई, जल प्रसाद रोटी प्रसाद खाया, मन शांत हुआ और ब्लेसिंग लेकर आ रही हूँ। 225 की हर सपना होगा पूरा, ये गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं ब्लेसिंग लेकर आ रहा हूँ, 225 का हर सपना पूरा होगा। संगत जी, गुरुजी ने जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे मन को बहुत ही शांति मिली है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं धन्य हो गई। संगत जी, गुरुजी बड़े ही कृपालु हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही ब्लेसिंग नंबर 77755888833 की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा ने कहा है कि तुझे जल्दी ही मेरे दर्शन होने वाले हैं। 225 में तेरे ऐश के दिन शुरू होने वाले हैं। अभी के भजन सुन। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बस मुझ पर विश्वास रख, जरूर होगा। और ये सत्संग सुन में तेरे घबराए हुए मन को शांति मिलेगी। जा कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मनवांछित फल मिलेगा, तेरी हर अरदास पूरी होगी। सुन सत्संग, सपने अनदेखा ना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सुमन आंटी जी, और भी बहुत से सत्संग है। ये मेरा आपके चैनल पर पहला सत्संग है। प्लीज़ 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 इसे शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू अब नहीं रोएगी, तेरा प्यो तेरे नाल है। लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। तो मैं अपने गुरुपा को देखकर मेरे आंसू नहीं थमते। वो इतना प्यार करते हैं, बस क्या बताऊं मैं आपको संगत जी। और मेरी माँ भी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे बस सब कुछ वही लगने लग गए हैं जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। बस हर उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मुझे जल्दी ही मायके मैं तुझे जल्दी ही मायके बुलाऊंगा, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, मुझे अब मायके बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा, बेटी तू अपना ध्यान नहीं रखती, मुझे ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ। तेरे दिल की हर अरदास पूरी करूँगा। उसके मेरी हर अरदास पूरी करने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप जल्दी आइए, आपकी ये बेटी आप आपका इंतज़ार कर रही है। गुरुजी ने अब कोई दर्द बेटी, अब तुझे कोई दर्द और डर तुझे नहीं सताएगा। मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए दूंगा, उसके लिए तू शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुपा ने बोला, बेटी तेरे बेटे पर भारी कष्ट है, तू सावधान हो जा, तेरे बेटे पर संकट है, उसकी रक्षा तुझे ही करनी है और सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना आपका मेरे बेटे का छोटे में कष्ट काटने के लिए। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुजी ने मेरी मर्जी के बिना मुझसे गुरुजी बोले, मेरी मर्जी के बगैर बिना मुझसे कोई नहीं जुड़ सकता।
मैं अपनी संगत को खुद चुनता हूँ। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझसे नहीं जुड़ सकता। पुत्र, मुझे पता है वो लोग तेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन गुरुपा आप मेरे साथ हैं तो ये दुनिया वाले कितना भी मजाक बनाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे गुरुपा मेरे साथ हो। गुरुजी, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और सुमन आंटी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आप आंटी को, सुमन आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना गुरु, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना, माफ करना। ये बख्शनहार पिता, बख्शना। आप बख्शनहार है, हम गुनाहगार। 23-24 दोनों साल में गुरु जी, आपने हर पल पल साथ दिया है सतगुरु। पल पल साथ दिया आपने, पल पल, हर दुख में, सपन में आके कितनी बार कष्ट काटे, कितनी बार हमें ब्लेसिंग रूप में शुरू में अपने साथ जब जोड़ा, तब से शुरू में आपने हम पर हर सब तरह मेहर कृपा की, सब तरह। चाहे जो हमने चाहा वही हमें दिखाया, वही हमें समझाया। उस टाइम पे समझते ही नहीं इन सब बातों की, और हमने बस उसी टाइम इतना प्यार था गुरुजी, बहुत ज़्यादा। हमने आपसे बोला था कि हमने पिता के रूप में प्यार किया, जो आपने हमें सपन में दिखाया भी, देख छोटी बच्ची के रूप मेरे पास आई, जो चाहते हमने की थी वो हमें दिखाई। फिर दोबारा कहा गुरुजी ने, एक छोटे बच्चे के रूप में, बहुत सुंदर बच्चा था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बच्चा था, छोटा सा 2-3 साल का, हमें सपन में दिखाई दिया। गुरुजी ने कहा लो इसे प्यार कर लो। उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि जो हम कह रहे हैं हमारी बातें सारी पूरी होती जा रही हैं। शुक्राना उन सब ब्लेसिंग के लिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सपन में आके हमारे सब कष्ट काटने का। कितनी बार सपन में आके कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें अपने सामने बिठा के कष्ट काटे, ब्लेस कर करके। शुक्राना गुरुजी, एक बार ही हमें गुरुजी ने बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल महसूस करवाया
जैसे हमें बिल्कुल महसूस हो रहा था इसी साल की, जैसे पीछे कमर में प्लास्टर पट्टियां बनती हैं ना, वैसे महसूस हो रहा था हमें, गरम गरम, जैसे गरम गरम पट्टियां वो हो रही हैं। शुक्राना, हमारे सभी कष्टों को काटने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर दुख में साथ निभाना शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, आपके हर स्वरूप ने हमारे सभी कष्ट संकट काटे, सब साथ दिया, हर दुख में, हर कष्ट में, हर संकट में ब्लेस भी किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने कभी नहीं चाहा गुरु जी हमें दर्श दिखाओ, जब ज्यादा ही मायूस हो जाते थे, हमें पता था कि गुरु जी से मांगने पे कुछ नहीं मिलता, कहने से बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसे ही सपने में आके सब कष्ट काटे, तब धुंधला सा रहता था, याद सुबह उठते फिर सब भूल जाया करते। अभी पीछे भी इसी दिसंबर के लास्ट महीने में गुरुजी पता नहीं क्या दिखाया था आपने, कौन सी किताब थी वो, उसके अंदर कौन सी लाइनें पढ़वा रहे थे हमें, क्या बता रहे थे। सुबह उठते के साथ ही भूल गई सब कुछ, बस इतना ही याद रहा कि हाँ आपने किताब खोल रखी है, उस किताब में हमें लाइनें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो तब उस टाइम सारा ध्यान था सब कुछ। तो इन सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। उस टाइम हमारी हालत बहुत ख़राब थी पिछले साल, जब हमारे सारे शारीरिक कष्ट काटने का शुक्राना, मानसिक कष्ट काटने का शुक्राना, हम उलझन में थे, उन उलझनों से सुलझाने का शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमें पेशेंट की भी बहुत ब्लेसिंग दिखाई गुरुजी आपने, पूरे भरे खेत में ही सब इसी साल की सब ब्लेसिंग का शुक्राना, हर संकट, हर दुख का, अपनी रहमत, उपकारों का, हर चीज का शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं गुरुजी हमारे कौन से गुनाह हैं, क्या गलतियां हैं, कौन से कर्म जन्म के पाप हैं, वो तो आप ही जानते हो, कटवा रहे हो। आपका बेअंत का शुक्राना, शुक्राना। हमें दुख सिर्फ इसलिए होता है, इसलिए रोना आता है, हम इसलिए रोते हैं जब हमें रोना आता है आपके स्वरूप के सामने बैठ के। 30 तारीख से 29 तारीख से हम चाह के भी नहीं कुछ बोल सक रहे। इस तरह हो रहा है हमारे साथ, जिस तरह हमारा सब कुछ मुझे तो, मैं सब कुछ भूल गई, सब कुछ उलझ गया मेरा, सब कुछ भूल चुकी हूँ, और दिमाग में इतनी भयानक पीड़ा, आंखों में दर्द, ऐसा ही आज महसूस हो रहा है। आज तो बहुत ही ज्यादा है, कंधों में चीजें मारती हैं, पीछे कमर में तो इस तरह होता रहता है जैसे कोई नुकीली लकड़ी चुभा रहा है। आंखों में दर्द इतना भयानक, खुलती ही नहीं है।
ये सब कष्ट दुख तो नहीं महसूस होते इतने, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस होता है। हर संगत अब अपनी सत्संग सुनाती है। सत्संग में हमें हिंट भी दिए जाते हैं, बताए भी जाते हैं, हालांकि हमारे पास अब मैसेज नहीं आते, और आते होंगे तो बीच बीच में। जैसे कल मैंने बहुत कम, रात को 9 बजे के बाद, फिर नहीं 11-10 बजे के बाद फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन रख के भूल गई थी, तो देखे नहीं जाते हैं वे। आज की परिस्थिति तो ऐसी है, ना मुझसे बोला जा रहा है, दर्द बड़ा भयानक है मेरा, सर में भी आंखों में भी। खाना भी एक ही टाइम खाया जाता है, यूरिन भी पास नहीं होता ढंग से खुल के, और बैठा भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। सोचती हूँ फटाफट काम करूँ और लेट जाऊँ। पूरा जलता है आगे से सब कुछ, छाती पूरा डायाफ्राम तक, ये सारा जलता है, नाभि से ऊपर तक, बहुत बहुत भयानक। अब ये तो मन में ये भाव तो नहीं आते कि भगवान मर जाऊं या मौत दे दे, ये ऐसे वैसे विचार भाव तो नहीं आते कुछ भी। लेकिन मैं खुल के बात भी नहीं कर पाती। आप सब बोलते हो बैठो बात करो, पूर्ण समर्पण करो, पूर्ण समर्पण हो जाता है मेरा 3-3 4-4 दिन तक। गुरु जी से बातें भी होती रहती हैं, मैसेज आते, जवाब भी देते हैं। पता नहीं मेरा कैसा दिमाग है, वो होता ही नहीं। फिर दूसरा स्वरूप आ गया, फिर उसके साथ फिर तीसरे स्वरूप का वीडियो आया उसके साथ। इस तरह दिमाग पलटता ही रहेगा, हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं सक रही क्या हो रहा है। गुरु जी क्षमा करना, माफ करना, बख्शना मेरे गुनाहों को। नहीं तो पहले मुझे ना गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल भी बंद हो गया था, बिल्कुल गुस्सा बंद हो गया था। चुगली निंदा करने का तो मन अब करता ही नहीं है, पहले भी नहीं। पहले बीच बीच में हो जाया करता, कोई आ जाया करता। अब ना कोई मेरे पास रिलेशन वाला आता, ना मेरा किसी से मन करता है बात करने को, ना कहीं अपने घर, ना कहीं बहू के माँ के घर भी। वो तो शायद नाराज होके बैठी है कि हमसे बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो उत्तर ही नहीं देती किसी चीज़ की, तो फिर मेरा मन नहीं करता। और आस पड़ोस में या रिलेशन में ये सब रिश्तेदार ही हैं, दरानी जेठानियाँ हैं सब, उनकी बहुएं वगैरह वही हैं सब जो खास थी। उनसे भी बात नहीं होती, ना मैं करती, ना वे बोलते आगे से, ना मैं करती किसी से। एक अकेलेपन से घबराती नहीं हूँ, लेकिन जो समस्याएं साथ में चल रही हैं उनसे मुझसे नहीं निपटा जा रहा, बिल्कुल नहीं। इससे भयानक परेशानियों से तो पीछा छूटा था। हाँ मानती हूँ हमारे कर्म कट रहे हैं, ये जैसे कर्म कर रखे हैं वैसा बर्दाश्त तो सब करना है। अब किस लिए परेशान होना, क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दुख इसलिए होता है कि सत्संग नहीं सुना पाती। क्या सुनाऊं सत्संग, रोज रोज ये भी नहीं अच्छा लगता कि
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2 लफ्ज बोल के और ना फिर वीडियो बनाऊं। फिर ये सुमन आंटी बोलती हैं, ये तो आप ब्लेसिंग के सामने भी बोल सकते हैं। जो आपके साथ जो अनुभव हुआ है, जो सत्संग हुआ, उसको बताओ। मेरे साथ कुछ होता ही नहीं, सब कुछ बंधा है, मेरे शरीर के भी, दिमाग के भी, और घर का भी, और भी चीज़ों का, हर चीज़ में ही बंद, रुकावट पड़ी हुई, हर सब कुछ रुका हुआ है। तो कुछ सत्संग होगा तभी तो मैं सुनाऊंगी ना रोज रोज। जब कुछ सत्संग ही नहीं होगा तो शुक्राना तो शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना कर लो, प्रार्थना कर लो, गुरु जी के स्वरूप के सामने कर लो। उसके लिए फिर आप बोलते हो कि बोलना भी ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। गुरु जी जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना, क्योंकि और बोल ही नहीं पा रही, ना कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। शुक्राना है हमारे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, रिश्तेदारों की तरफ से भी शुक्राना, हमारी तरफ से भी आपका बेअंत का लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी भूल चूक गलतियां हो क्षमा करना, माफ करना गुरु जी। ना हम बैठ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना आंखों से देख ही पा रहे हैं। स्थिति कुछ इस तरह की है, क्षमा करना संगत जी आप भी। धन्यवाद सुमन आंटी जी, धन्यवाद। जो आप हमारे जैसे भी सत्संग होते हैं, जो भी जल्दी शेयर कर देते हो। मैंने कभी आपसे कंप्लेंट भी, और भी किसी सेवादार से कंप्लेंट नहीं किया कि आप हमारे इतने दिन हो गए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के वहाँ पहले डालती थी जब, कभी नहीं बोला मैंने। उससे पहले एक और चैनल पर डाला तब भी नहीं बोला, वे अपने आप ही कर देते थे। तो धन्यवाद है आपका गुरु जी, आपको हर पल हर क्षण खूब ब्लेस करें, खूब ब्लेसिंग मिले आपको, हमेशा खुश रहें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुदेव, हे परम पिता, यही प्रार्थना है। जो बेजुबान है, बोल नहीं सकते, उनकी बोली आप ही समझते हैं, उन पर दया करें। जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उन पर मेहर करें। जो असाधारण भयानक बीमारियों से लड़ रही हैं, उन्हें आप ब्लेस करें, उन पर अपनी दया दृष्टि करें। संगत परिवार में जो भी कोई बच्चा या बड़ा अंकल या किसी का बेटा या बेटी, जो भी जिसको जो समस्या है, उसको उसका समाधान मिल जाए। गुरु जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे परिवार पर भी आप दया मेहर करें। मैं अपने चरण शरण में रखें। हमें सद्बुद्धि दें, सही रास्ता दिखाएं, हमारा हाथ पकड़ें। शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना। ये तो नहीं कह सकती गुरु जी हम आपके ऊपर पूर्ण समर्पण कर देंगे सब कुछ, वो सब आप ही करवाएंगे। आप ही करवाते हो, जो होता है लगातार, कितनी बार करवा चुके हो, आपने ही खुद करवाया। रहे कितनी बार, 15-15 दिन, महीने महीने तक, पता नहीं क्यों भटकती हूँ, समझ ही नहीं पाती।
क्षमा करना गुरु जी, माफ करना। हे सतगुरु, आप बख्शनहार हैं, बख्शना हमें। हम आपके अबोध अज्ञानी अवगुणी गुनाहगार बच्चे हैं। हम पर दया करें, हमारे अवगुणों को, गुनाहों को, पापों को बख्शें। ये बख्शनहार पिता, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपालु हैं। ये सर्वेश्वर परमेश्वर प्रभु, हमें क्षमा करना, माफ करना, बख्शना, बख्शनहारे पिता, बख्शना। हे दातार, मेरे परम पिता परमात्मा मालिक, हमारे गुनाहों को बख्शना। आप सब जानते हैं क्यों नहीं बोल पाते, क्यों नहीं कह पाते, क्या वजह है, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, वो आप ही जानते हैं। शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो भी परेशान बीमार हैं, जो भी हॉस्पिटलों में असाधारण बीमारियों से तड़प रहे हैं, उन पर दया करें गुरु जी। आप बोलते उनके लिए मंत्र जाप करो, करेंगे हम उनके लिए मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी हमारी भूल चूक गलतियां माफ करना, क्षमा करना। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो हमारी गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं, क्षमा करना हमें। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा उन पर खूब अपनी मेहर बनाएं। संगत जी, ये मेरा शाम का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, 2025 का पहला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सभी संगत पर खूब मेहर बरसाओ। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। गुरुपा आप सभी पर खूब मेहर बरसाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 2 जनवरी बृहस्पतिवार को हमने अपने घर पर गुरुपा का सत्संग रखा था। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से सत्संग किया। गुरुपा की ही कृपा से सत्संग अच्छा हुआ। हमने दूध जलेबी और चाय बिस्किट प्रसादी रूप में रखे थे और गुरुपा को ही अर्जी लगाई थी, गुरुपा आप ही सत्संग अच्छी तरह से करवाना। सब कुछ अच्छा हुआ और कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी जिससे मेरा दिल एकदम खुश हो जाए। वैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत सारे फूल ला के रखे थे, गुलाब के, गेंदा के। मैंने बहुत डेकोरेशन की थी। गुरुपा को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे हमारा मंदिर। और जो हमारा अखंड ज्योत मैंने जलाई थी, तो वहाँ पे प्रसाद खाने के बाद में सत्संग के बीच में ही हमने प्रसाद ग्रहण किया सब ने। और मैंने की कि मेरे तो हाथ झूठे हो गए, मगर गुरुपा तो सबका पेट भरते हैं, लंगर प्रसाद कराते हैं, इसमें झूठन नहीं चलती है। तो एकदम लो ऐसी बढ़ बढ़ के मुझे जवाब दिया। गुरुपा ने कई सत्संग में मुझसे लो के ही जरिए बात करते हैं। जो भी मैं कहती हूँ, लो का बढ़ना और कम होना मुझे संकेत दे देता है।
तो संगत जी मैंने वो समझ लिया कि हाँ, बीच में ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और इसमें झूठे हाथ वैसे नहीं कहलाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी से कह रही थी, मेरी बेटी, कि मुझे आज कोई ख़ास ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुपा की। आज तो कल हैप्पी न्यू ईयर थी और आज भी 1 सप्ताह तो ये हैप्पी न्यू ईयर ही चलती है। तो गुरुजी कुछ अच्छी सी मुझे भी कुछ ब्लेसिंग दो। तो शाम को फिर मैं जल प्रसादी की छींटी लगाकर घर में और पूजा में जब बैठी, दीप जलाया और मैं गणपति बाबा से और भोले बाबा से बातें कर रही थी अपने गुरुजी से। वो तो एक ही हैं सब संगत जी। अब बेड के ऊपर तकिया रखा था और मैं बहुत मतलब ध्यानपूर्वक अपने गुरु पास से बातें कर रही थी। तो वो तकिया, कोई नहीं था मेरे रूम में, मैं अकेली थी, वो तकिया उठा के नीचे गिरा पड़ाक से मेरे ही पास में आके। और मैं तुरंत समझ गई, नहीं मैं बहुत डरती हूँ, मैं समझ गई मेरी गुरुपा हैं। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी बताया कि ये देखो तकिया ऐसे ऊपर से नीचे गिरा है, कोई चांस ही नहीं था गिरने का। तो फिर हमने आरती करने के बाद वो तकिया उठा के ऊपर रख दिया। और जब मैंने यूट्यूब चलाया तो उस पर पहला ही सत्संग यही आया कि वो मैं ही था पगली, तू डर मत। क्योंकि मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ संगत जी। तो हमारे गुरुपा ऐसे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे कल सत्संग में दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने 7 बृहस्पतिवार सत्संग करने का गुरुपा से बोला है, तो ये कल मेरा 6ठा था। और हम बहुत जल्दी बड़े मंदिर जाने वाले हैं, 5वीं बार। गुरुपा ने मुझे अभी सितंबर से ही जोड़ा था। गुरुपा ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। और संगत जी, और छोटी छोटी नहीं, बहुत सारी बड़ी ब्लेसिंग 1 तारीख को, कल को 1 जनवरी को मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिलाई। क्योंकि मेरे जोत में गणपति बाबा के दर्शन हुए। सूंड कान ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, हाथ ऐसे करके थे, मगर मैं पहचान नहीं पा रही थी कि ये कौन है। तो संगत जी मैंने अपने गुरुपा का मंदिर अलग बना रखा है और देवी देवताओं का अलग है। क्योंकि उसमें भोले बाबा, शिवलिंग और वो शेरा वाली और ये हैं। और फिर मेरे गुरुपा का बहुत शानदार सा ही मंदिर अलग है, वो भी शानदार मंदिर है। तो मैं वहाँ पूजा कर रही थी अपनी शिव परिवार की। और जैसे ही मैंने गणपति बाबा को चंदन टीका करना चाहा, तुरंत मेरा ध्यान गया कि देख यही लो में दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने फोटो खींचा है, ऐसे खड़े हैं साइड से गणपति बाबा शिव पार्वती बाबा को हाथ जोड़ते हुए, दोनों हाथ ऐसे करके। वो मुझे 1 डेढ़ महीना पहले गुरुपा ने दीपक की लो में दर्शन दिए थे। और मुझे 1 तारीख को याद दिलाया कि देखिए मेरे गणपति बाबा हैं। उसके बाद में गणपति बाबा का हाथ मेरे दीपक की लो में आया, ऐसे करके फूल पकड़ा हुआ है, मुट्ठी बिछी हुई। तो मैं अपनी बेटी को बहुत बार दिखा चुकी थी कि देखना ये उंगली है, नखून ऐसे ही करके पूरी मुट्ठी बंद है और ऐसे निकला हुआ है, मगर हम पहचान नहीं पा रहे थे ये है क्या चीज़। तो जिन गणपति बाबा और भोले बाबा से मैं कल बातें कर रही थी, उसी में मेरे सामने मेरा एकदम ध्यान गया कि ये हाथ तेरे आगे हैं, रोज तो ध्यान नहीं देती है। मैंने ध्यान से देखा और गणपति बाबा ने, गुरुपा ने मुझे तुरंत याद दिला दिया ये ब्लेसिंग। जय गणपति बाबा, जय गुरु जी महाराज। मुझे कल 1 जनवरी को बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी। उसके बाद भोले बाबा का हाथ आशीर्वाद देते हुए मेरे दीपक में लो पर मुझे दिखा। उसके बाद नाग देवता जो भोले बाबा के गले में है, बिल्कुल वही नाग देवता मेरे दीपक की लो में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए 1 जनवरी को। जय गुरु जी महाराज। संगत जी मैं भी बड़े मंदिर आना चाह रही थी 1 जनवरी को, मगर मंगल और बुध बंद रहता है ना बड़े मंदिर, तो इसलिए हमने कोशिश नहीं की जाने की। और हमें क्या पता था गुरुपा मंदिर खुला रहेगा, मगर मेरा बेटा नोएडा रहता है, इस वजह से अब हम 13 जनवरी को जाएंगे लोहड़ी पे गुरुपा के दर्शन करने के लिए, गुरुपा के साथ लोहड़ी मनाने के लिए अपने बेटा के साथ। जय गुरु जी, हमें बुलाना पूरे परिवार के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में आएगा। जय गुरुपा, आप भी
बुलाना आपकी ही कृपा होगी तभी हम आ पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी ऐसे ही कृपा बनाओ, ऐसे ही मेहर बरसाओ सभी संगत पे। गुरुपा कोई गलती हरी हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी एक और मुझे कुछ और थोड़ा सा कहना था। संगत जी, जिसमें गणपति बाबा और भोले बाबा हैं शिव जी के सामने और वो गुरु जी के सामने, और पीछे गुरु जी का पीले चोले में जो स्वरूप है वो मैंने यूट्यूब से ही निकलवाया था और फ्रेम कराया है। तो मैं उस स्वरूप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी जिसमें गणपति बाबा, भोले बाबा और गुरु जी हैं, क्योंकि सब कहते थे कि अपने लिए अपनी ब्लेसिंग ऐसे नहीं निकलवानी चाहिए। और एक बड़ा स्वरूप है, मुझे बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ मिला है, तो मैं उनसे ही बातें करती थी। इसलिए मेरा उन गणपति बाबा और भोले बाबा पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। मगर संगत जी, इससे ये हुआ कि गुरु जी का कहीं से भी स्वरूप आपके पास आए या निकलवाओ, मगर उनकी महिमा अपरंपार है। वो सब पे अपनी ऐसे ही कृपा बरसाते हैं। गुरुपा ने मुझे यही संदेश दिया है, हर बार अपना एक अलग ही रूप दिखाकर उसमें से सारे उसमें ब्लेसिंग मुझे दिखा दी। गणेश जी के हाथ की और अपने हाथ की, गणपति बाबा की, नाग देवता की, तो मतलब अपार शक्ति मेरे गुरुपा के हर स्वरूप में है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ में करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सत्संग में सुनवाया था आज ही कि पुत्र तेरे जो मतलब घरवाली है, मतलब आंटी है, उसमें बदलाव ला दे तो एक शुक्राना तो बनता है। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना तो बनता है। मैं किया नहीं है तो गुरुजी महाराज ने याद करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं और जब से क्या जून 2024 से जुड़े हैं, तब से लेकर के 2024 दिसंबर तक गुरुजी महाराज ने बहुत ही बदलाव किए हैं। तो आंटी के बारे में ही ये सत्संग कर रहा हूँ। आंटी में इतना बदलाव किया है गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज का शुक्राना बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। उनकी तबीयत भी डेली बिगड़ी रहती थी, उनका स्वभाव भी इतना चिड़चिड़ा था मेरे प्रति भी, और हम लोगों का रिश्ता भी बिल्कुल ही टूट चुका था। ये मानो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से तब से लेकर अभी तक गुरुजी महाराज ने उनकी तबीयत में इतना सुधार किया है कि वो कभी मतलब पहले सुनती नहीं थी कोई बात, तो गुरुजी महाराज ने उसमें बदलाव कर दिया। गुरुजी महाराज ने खुद दिखा दिए हैं, तो खुद वो अभी बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ा बहुत तबीयत मान लिया है भी 10% जो बोलते हैं गुरुजी महाराज, उसमें से भी थोड़ी ही बाकी है, वैसे वो ठीक है अभी। तो वो जड़ से ही बीमारियां ख़त्म गुरुजी महाराज ने की हैं सत्संग सुनवा के। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है
एक तो गुरुजी महाराज ने नज़ले की बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी है उनकी। उनको नज़ला होता था सुबह उठते ही, इन दिनों में तो बहुत परेशान रहती थी वो, और वो नज़ला वो बिल्कुल ही ठीक किया है। उसके सारे शरीर में हड्डियों में दर्द रहता था, कभी निमोनिया उनका बिगड़ा हुआ था संगत जी, तो वो निमोनिया भी गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिया है संगत जी। वो बिल्कुल ठीक हैं अभी। उसको वो भी प्रॉब्लम नहीं, चट करती थी, हड्डियों में बुखार है बोलती रहती, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो और भी बीमारियां बहुत सत्संग सुनवा के आंटी की काटी हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी। मतलब गुरुजी महाराज ने सब पॉजिटिव कर दिया है। अभी वो बात भी अच्छे से करती हैं और हर बात सुनते भी हैं। मतलब पूरा बदलाव किया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज का इसके लिए अनंतम शुक्राना है, कोटि शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो विश्वास दिया उसका शुक्राना है, जो हाथ पकड़ के करवा रहे हैं उसका शुक्राना है। आंटी ने पूरा बदलाव कर दिया है संगत जी। तो गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। अभी बिल्कुल ठीक है आंटी। तो यहीं पे इन्हीं शब्दों के साथ में शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो गई है संगत जी, गुरु जी महाराज, तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी की मेहरें पल पल बरसती हैं। संगत जी, मैं आपको कल का अपना सत्संग सुनाती हूँ। मुझे 2-3 दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि 2 दिन तेरे पति पर भारी हैं। संगत जी, मैंने पूरी जिम्मेवारी गुरुपा को सौंपी, पूरे परिवार की। वही रक्षा करते हैं, उन्होंने ही रक्षा कवच लगाया हुआ है, पूरी प्रोटेक्शन करते हैं। ये भी मैसेज आया कि तू फिक्र ना कर। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड, मेरे पति मार्केट गए काम पे, तो रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने जो ड्राइविंग सीट है जिधर ये बैठे थे मेरे पति, और पीछे वाला उस साइड को हिट करके गया। मतलब वो पूरे दरवाजे घिस गए, लेकिन मेरे पति को खरोंच तक नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की मेहरें हैं, जो अपनी संगत और उसके सारे परिवार को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मैसेज वो देते हैं वो सत्य होता है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरु जी। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं? जितना करूं मैं उतना कम है। मेरे और मेरे परिवार की पूर्ण रूप से वो रक्षा कर रहे हैं,
पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी, इस हादसे ने मुझे 5-6 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करा दिया। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 6 साल पहले हुआ था। तब भी ट्रक ने मारा, लेकिन तब इससे भी भयानक था। मैं गुरुपा से जुड़ी तो नहीं थी, लेकिन बचाया गुरुपा नहीं था। बिल्कुल गाड़ी ड्राइविंग सीट जिधर थे मेरे पति और पीछे वाला पूरी पिचक गई। वो डोर्स पिचक गए कि खुल भी नहीं रहे थे। कल के डोर तो खुले, थोड़ी बहुत दरवाजे विंडो वगैरह भी, पावर विंडो होती खराब हो गई, लेकिन वो पिचक गए। उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, डोर्स दोनों खुलते नहीं थे। लोग इकट्ठे हुए सड़क पर। उन्होंने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोल के इनको पकड़ के निकाला और इनको चलाया, देखा। गुरुजी, संगत जी, ये तब भी पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। इन पर तब भी कोई आंच नहीं आई। तो ये गुरुजी का ही करिश्मा है। न जाने गुरुपा ने हमें कब से जोड़ रखा है और कब से कृपा कर रहे हैं, कब से हमें बचा रहे हैं। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से तो वो हमारी रक्षा, मुझे पता ही है, कर रहे हैं, लेकिन सदियों सदियों से कर रहे हैं। जब हम नहीं भी हमें पता था, वो तब भी हमारी रक्षा कर रहे थे। उस टाइम भी मेरे पति की जान बचाई, खरोंच तक नहीं आई, कल भी नहीं आई। तो शुक्राना गुरुपा का, इतना शुक्राना कि मैं दिन रात भी करती रहूं ना तो भी कम है। इतनी कृपा है मेरे गुरुपा की, इतनी कृपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे बेटे पर भी संकट है। मैंने हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रार्थना की है, गुरुपा, ये जिम्मेदारी इस घर की आपकी है। आप जानो, आपका काम जाने। मुझे नहीं पता, कोई भी संकट मेरे गुरुपा से बड़ा नहीं है। जिस तरह उन्होंने मेरे पति का संकट टाला, बेटे का भी वही टालेंगे और अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं उनका शुक्राना करने की, उनकी गुरुपा की महिमा का बखान करने के लिए, उनकी वड्याई करने के लिए। मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं दिन रात दिन रात दिन रात, वैसे संगत जी मैं बोलती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, या मैं मंत्र जाप करती हूँ या शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक छोटा सा सत्संग और, मेरे लेफ्ट हैंड में अंगूठे के पास जैसे थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है और वो दर्द कर रही थी। संगत जी, मैंने उस पे चंदन टिक्का और जोत का घी लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जिस तरह वो हम पर मेहरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसान, सारी संगत ਨੂੰ कष्टां ਤੋਂ बचान, सारी संगत ਦੀ रक्षा करन, सब ਦਾ कल्याण करन। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। गुरु जी, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, उन्हें भी हर संकट से बचाना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे पा, हे मेरे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी मर्जी से चलूं। जब तक शरीर है, पीस ऑफ माइंड के लिए पुरुषार्थ करती रहूं। गुरुपा, मैं कभी भी खुलकर हंसी नहीं,
मैं लगता है कभी हँसी नहीं, पर मुझे गुरुजी ने पिछले दुखों से निकाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पा हर समय अपनी संगत के साथ रहते हैं। गुरुपा ने कहा परिवार में कोई भी गुरु का हो जाता है तो वह सारे परिवार के हो जाते हैं। चाहे ससुराल हो, चाहे पीहर हो, वो दोनों को सँभालते हैं। मैं हर समय गुरु की महिमा गाती चलूँ। गुरु तू न होता तो क्या होता, गुरु तू न होता तो क्या होता। बस बड़े मंदिर में प्लीज़ हम सबको बुला लीजिए दर्शन करने के लिए। इतनी बड़े गुरुजी बड़े मंदिर की महिमा सुन ली है कि तो लग रहा है कि जल्द से जल्द गुरुपा के चरणों पे जाऊं, और गुरुपा के चरण ही असली हमारे वचन होते हैं। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा, क्योंकि एक समय ऐसा मेरा आया था कि सब लोग मेरे से मुँह छुपा रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि ये मेरे से कुछ पैसा नहीं माँग ले, ये कुछ हमसे माँग नहीं ले। गुरुपा आप जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं कि तेरा कोई नहीं है, सिर्फ़ तू अपने पा पे भरोसा कर। गुरुपा आपने मुझे खिला कर रखा है, मुझे भगवान शक्ति दे रहे हैं। आपने मेरी आवाज़ में कंट्रोल रखा है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। प्यार की इस नैया पर बैठकर मेरा सफ़र तय करा देना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मेरी सुमन आंटी, लवली, लवली, लवली आवाज़ में आपको मैं बहुत-बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ थी। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ थी तो मैं कम से कम ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ था उस टाइम। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ था ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ थी और ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ। ਮੈਡੀਸਿਨ लेने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं था। मैं रो-रो के गुरु जी ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ परेशान हो गई, रो-रो के भी गुरु जी मैं बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। मैं गुरु जी ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ किसी तरह। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਤਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਟਕੀ ਪਈ ਥੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਥੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਥਾ कि तेरे बेटे पर भारी कष्ट है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ दोपहर ਦੇ टाइम ब्रेड लेने। स्कूल तो मेरे बच्चे आए तो बेटा बोलता मेरे को तो ब्रेड खाना है, तो मैं ब्रेड लेने गई और ਮੈਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਤਨਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੈਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚੇ ਟਾਲਤਾ। ਵਰਨਾ ਉਸ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਾतें ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੀ ਉਰੇ ਤੇ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ ਬੁੱਕ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈ ਬੁੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਵੀ ਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮਨ ਥਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਡੋਰੀ ਰੱਖਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੂੰ, ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਆ ਥਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਥੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਨਭੋਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਓਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਟਕਦੀ ਹੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਡਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਘਰਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਾਰੂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਗਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾ ਕੁਛ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਇਕੇ में भी ससुराल में भी, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਨ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ में ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।